हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 है ना, पोलिनोमियल्स है ना, बहुपद है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बहुपद। ठीक है, तो हम बहुपद को समझेंगे, बहुत ही विस्तृत जानकारी में समझेंगे इसको। तो आपको यदि कोई भी चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आप उसके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए बच्चों। तो देखिए इसमें बहुपद, देखो चैप्टर के नाम से ही समझना है कि बहुपद, बहुपद यानी बहु मतलब ये बहु घर वाली बहू नहीं है। ठीक है, एक ऐसी बहू है, बहु मतलब बहुत से है ना, बहु मतलब बहुत से है ना, बहुत से, बहुत से। और पद, पद मतलब है कि जो पद टर्म है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं पद। पद मतलब जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, दो पद। बहु मतलब बहुत से और पद मतलब पद है ना। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं बीजी व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपदों कहते हैं। ठीक है, अब हम इन बहुपदों का या इन बीजी व्यंजकों का हम क्या क्या योग है ना, देखो योग, डिवीजन यानी कि व्यवकलन, गुणा और भाग, ये पिछली कक्षा है ना, कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं में हम देख चुके हैं है ना। इससे संबंधित हम इसके गुणनखंडन यानी कि बीज व्यंजक को किस प्रकार से गुणनखंड तोड़े जाते हैं उसको भी समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ स्वर समीकाओं के बीज यानी जो स्वर समीकाएँ हैं उनके गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ते हैं उसको की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ स्वर समीका लिखते हैं, जैसे मान के चलिए a प्लस बी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड a माइनस बी आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखो इसके गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, हम सीधे सीधे लिख दिया यहाँ पर मैंने, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आप इसको ऐसा ना लिखते हुए से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आप इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, दो बार लिखेंगे कि नहीं, a प्लस बी, a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब इनका गुणन किस प्रकार से गुना करेंगे, तो देखो a का मल्टीपल पहले a में फिर b में, फिर b का मल्टीपल पहले a में फिर b में करेंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी। ठीक है, अब चिन्ह सही देखना है ना। अब देखिए ये हो गया प्लस, अब देखो b इंटू ए बी, अब देखो b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ए बी और ए बी दो बार दिख रहा है तो ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे मल्टीपल करूँगा, इस a का पहले a में मल्टीपल तो a स्क्वायर, फिर a का मल्टीपल माइनस b में तो माइनस ए बी, फिर देखिए माइनस b का मल्टीपल a में तो माइनस ए बी, एंड माइनस देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे हम, इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस कहाँ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया। तो किस प्रकार से हम स्वर समीकाओं का गुणनखंडन करते हैं, क्लियर है। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इस क्लास 9th में हम क्या करेंगे कि बहुपदों का है ना शेषफल प्रमेय, एक तो पहले हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो पहले हमको बात करना है शेषफल प्रमेय की, शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे हम, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय है ना, गुणनखंड प्रमेय। एक तो शेषफल प्रमेय देखेंगे और एक गुणनखंड प्रमेय, इन दोनों प्रमेयों को इस क्लास 9th में हमको देखना है। ठीक है, किस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय से क्वेश्चनों को हल करेंगे और फिर गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय तो देखेंगे, लेकिन अब बात करने वाले हैं एक चर वाले बहुपद है ना, एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे हम। यहाँ पर डस्ट कहाँ है हमारा, ये। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, तो इसको क्लीन कर दे, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर बात करने वाले हैं एक चर वाले है ना, एक चर वाले बहुपद
अब क्या बात करने वाले हैं हम एक चर वाले बहुपद के बारे में, कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक चर वाले बहुपद की बात करते हैं तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर होते हैं, है ना। अब चर और अचर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि चर आ गए यहाँ पर। तो चर क्या होते हैं, है ना, चर क्या होते हैं कि ऐसी राशि, है ना, ऐसी राशि जिसका यानी कि जो विशेष स्थितियों में एक विशेष मान को धारण कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, जिसे हम x, y या z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अचर होती है। अचर क्या होते हैं, तो ऐसी राशियाँ जिसके मान क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना, जो मान रहते हैं वही रह जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। इन्हें हम ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। देखिए वैसे तो ए से लेके जेड तक जो राशियाँ रहती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम चर ही कहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जिस व्यंजक में यदि चर और अचर, है ना, चर और अचर एक साथ रिप्रेजेंट करना हो और उसको हम तब यानी कि मान के चलो किसी की वैल्यू हमको पता नहीं होती है, तब हम वहाँ पर अचर को ABC लेते हैं और चर को XYZ लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या कहा है यहाँ पर, एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें, है ना, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर होता है, जैसे 2x², है ना, 2x², 3x, x, है ना, x हो गया, 3y हो गया। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर होते हैं, देखो इसमें भी एक ही चर है, x ही दिख रहा है, इसमें भी x ही दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर होते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चर वाले बहुपद होते हैं। अब देखिए इस बहुपद में अगर आप देखेंगे तो ये 2 क्या है, इसका गुणांक है ना, कोफिशिएंट है, गुणांक है। अब देखो चर किस रूप में है कि देखो एक तो यहाँ पर दिए एक चर वाले बहुपद में, एक चर वाले जब बहुपद देखेंगे तो जो बहुपद होता है उसमें पहले क्या होता है, अचर होता है ना, अचर गुना क्या होता है, चर होता है। आपको दिख रहा होगा प्रत्येक में, देखो यहाँ पर 2x², तो देखो ये x दिख रहा है, एक चर वाला बहुपद है, इसके सामने देखो अचर है, ठीक है। फिर देखो ये भी चर है, इसके सामने भी अचर है, देखो x है, अब इसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी x होता है तो उसके सामने हमेशा 1 का गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अचर 1 है और फिर चर x है, और देखो 3y है, तो यहाँ पर क्या है, चर y है और x क्या है, 3 क्या है, अचर है। अब देखिए यदि हमको अचर नहीं दिया गया है ना, और चर हमको पता है कि यदि x है, y है कोई भी, और हमको अचर नहीं दिया हुआ है, तब बहुपद क्या होता है, एक चर वाला बहुपद होता है ax, जिसमें a क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो ये बहुपद क्या हो जाता है, ax हो जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए अब हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलिए 2x² + 3x + 9, है ना। अब क्या हो गया, 2x² + 3x + 9 है, तब हम क्या करेंगे कि अब ये एक बहुपद है हमारे पास, है ना, एक बहुपद दिख रहा है, देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, है ना। अब 3 पद या 3 से अधिक पद वाले हम किसी भी बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया है, बहुपद दिया है। अब बहुपद में हम पद की बात करते हैं, ये जो भी बहुपद है इसमें कितने पद है, तो पद मतलब क्या हो रहा है कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इतने इसमें कितने पद है बेटा, 3 पद है, इसमें 3 पद है ना। क्या हो गया, 2x², 3x और ये 9। अब देखो यदि हमने कहा कि यहाँ पर 9 यानी कि y⁻9 + 9, अब देखो इसमें कितने पद है, तो 1 पद है और ये 2 पद है, ठीक है। 2 पद समझ में आ गए। अब आपको पद समझ में आ गया ना, किसी भी बहुपद में कैसे पद गिनेंगे, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ax² + bx + c, अगर हमने कहा तो अब इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी कितने पद है, देखो 1, 2 और 3 पद हो गए। पद समझ में आ गए, पद कैसे गिनेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, इसके गुणांक की, कोफिशिएंट की, है ना, गुणांक की बात करते हैं। अब देखो इसमें हम गुणांक की बात करते हैं, देखो तो गुणांक देखो x² गुणांक की बात करेंगे, फिर x के गुणांक की बात करेंगे, फिर x के, फिर देखो और गुणांक की बात करते जाएंगे, यानी कि चर के गुणांक देखते हैं। यहाँ पर चर का देखो, यहाँ चर क्या है, x² है, तो इस x² का गुणांक क्या है, यानी कि जो भी है ना, जो चर होते हैं उसके साथ जो अचर का गुना होता है वही क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है। अब गुणांक देखते हैं, तो इस x² का जो गुणांक कितना दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं x का गुणांक की, तो x का गुणांक हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ 9 है, अब 9 के साथ तो x नहीं दिख रहा है, 9 के साथ x नहीं दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे ना कि x⁻0 यानी x⁻0 का गुणांक कितना है, 9 दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है, चूंकि ये आपको याद रखना है
चूंकि x रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, x रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम कहेंगे कि x रेस टू दी पावर 0 का गुणांक कितना है, 9 है। अब यहाँ देखते हैं कि वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई रेस टू दी पावर 9 का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y है रेस टू दी पावर 0, इसका गुणांक कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अब देखिए आपको गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लेना है। अब देखो ये आ गया, अब क्या बात करेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पर x पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए जैसे 3x रेस टू दी पावर 2 माइनस 2x प्लस 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक की, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इस x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2, चिन्ह सहित लेना है। और यहाँ पर देखो अब x दिख रहा है, तो मतलब x रेस टू दी पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये तो बहुपद हो गए। अब हम बात करते हैं कि एक घात यानी कि एक चर वाले एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय की है, ठीक है। तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय की बात करते हैं तो बहुपद के कुछ टर्म हैं, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले एक पदी की। एक पदी क्या होते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे 2x 9 हो गया है ना, ये इसको छोड़ देते हैं 9 को, 2x हो गया, -3x स्क्वायर हो गया, x रेस टू दी पावर 100 हो गया। तो ये क्या हो दिख रहे हैं, सभी में एक ही तो पद दिख रहे हैं, एक पद और एक पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं क्या कहलाते हैं आपके पास, एक पदी कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द्विपदी की, है ना, द्विपदी की। अब द्विपदी की बात करते हैं तो द्विपदी क्या होते हैं, द्विपदी ऐसे बहुपद कहलाते हैं जिसमें कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, ax प्लस b, ये ले लेंगे। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9, कितने पद दिख रहे हैं, एक पद, 2 पद, एक पद, 2 पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखते हैं थर्ड त्रिपदी, है ना, त्रिपदी। तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, है ना। देखो इसमें एक पद, 2 पद, 3 पद, एक पद, 2 पद और 3 पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद समझ लिए हमने, बहुपद में एक पदी भी देख लिए, द्विपदी भी देख लिए, त्रिपदी भी देख लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके गुणांक देख लिए, ठीक है, एक्स के गुणांक देख लिए हमने, जो चर रहते हैं उसके गुणांक देख लिए, चर अचर भी देख लिए। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। अब किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, बहुपद की घात। अब इस बहुपद में देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है कि जो अब बहुपद रहता है ना, उस बहुपद में जो x रहता है, जो चर रहता है, x हो, y हो, t हो, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो क्या होगा कि अगर हम बात करें कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या कहे, ये 2x है, तो 2x में इस x जो चर है इसकी उच्चतम घात कितने की दिख रही, कोई घात नहीं दिख रही, मतलब 1 की। तो इसमें इसकी घात कितनी गई, 1 की। अब देखो 3x स्क्वायर है, तो इसमें x की घात कितनी दिख रही है, 2 की, तो ये इसमें 2 की घात हो जाएगी। इसमें x रेस टू दी पावर कितने की घात दिख रही है यहाँ पर, 100 की, तो कितने की घात हो गई, 100 की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x देखो चर की घात देखो कितनी दिख रही है आपको, 1 की, तो इस पर उच्चतम घात 1 हो गई। इस पर x रेस टू दी पावर 9 है, तो कितना हो जाएगी चर की उच्चतम घात, भैया 2 है ना, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके देखो यहाँ पर x की घात हमारे पास 2 भी दिख रही है और यहाँ पर x की घात 1 भी दिख रही है। लेकिन मैंने बताया था अभी आपको कि किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद की उच्चतम घात कितनी कहलाएगी, 2। यहाँ पर देखो 2 दिख रही है, तो 2 कहलाएगी। अगर x रेस टू दी पावर 9 प्लस x रेस टू दी पावर 5 प्लस 2x रेस टू दी पावर 3, तो यहाँ पर देखो चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है, 9 की दिख रही है। तो यहाँ पर बहुपद की जो उच्चतम घात होगी वो 9 होगी, ठीक है बच्चों। तो बहुपद की भी घात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं कुछ विशेष टॉपिक पर। जैसे हाँ, अब देखिए ये तो बहुपद की घात हो गई, है ना। इसके साथ साथ अब हम एक घातीय, द्विघातीय और बहुघातीय भी देख लेते हैं। ये तो हमने घात बता दिया ना, इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। अब क्या कहते हैं हम कि एक घातीय, है ना, एक घातीय,
एक घातीय मतलब ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात एक की होती है, ऐसे बहुपद को हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसका एक घातीय बहुपद कहेंगे तो एक घातीय बहुपद कहेंगे तो उसका तो एक घातीय बहुपद को और एक नाम देते हैं हम कि रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। जैसे मान के चलो 3x + 2, 3x + 2। अब देखो यहाँ पर x की उच्चतम घात कितने की है, 1 की, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहे। लेकिन देख लो ना, इस पे x की घात 1 की है, तो मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे बहुपद जिसमें x की उच्चतम घात 1 हो जाती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद भी है। ये क्या है, रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद भी है। ठीक है, अब देखिए ये रैखिक बहुपद है, तो अब रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप भी होता है ना, जनरल फॉर्म भी होता है। क्या होता है, ax + b, जहां पर, है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाए तो x का कोई महत्व हो गया क्या, नहीं होगा, तो ओनली b रहेगा। तो यहाँ पर चर तो दिखाई नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला, यानी कि ये बोल सकते हैं क्या कि एक घातीय बहुपद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। उसके बाद देखिए द्विघातीय, द्विघाती बहुपद। अब देखो द्विघाती बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद, है ना, ऐसा बहुपद जिसमें क्या होती है, जो चर होता है उसकी उच्चतम घात 2 की होती है। जैसे इसका मैं जनरल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको कि ये होता है ax² + bx + c, है ना, ax² + bx + c, इस रूप का होता है क्या, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3x² + 9x + 2। ठीक है, 3x² + 9x + 2। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, फिर 0 हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, तो होगा ही नहीं, यहाँ पर x हो जाएगा बच्चे का ओनली, है ना। ठीक है, तो ये द्विघाती हो गया। अब इसी प्रकार से बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद का तो एग्जाम्पल ये दिख रहा है आपको, x�9, x⁵ और 2x�3। ठीक है, ये बहुघातीय बहुपद हो जाता है। तो यहाँ पर बहुघातीय बहुपद भी देख लिए। अब बात करते हैं कि दिए गए जो व्यंजक होते हैं वो बीजी व्यंजक है या नहीं है। अब बीजी व्यंजक है या नहीं है ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज वीडियो, देखते हैं बच्चों कि हम कुछ बीजी व्यंजक लेते हैं और बताते हैं कि क्या ये बीजी व्यंजक क्या एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे x + 1/x एक ले लिए, दूसरा ले लेते हैं √x + 3 एंड थर्ड ले लेते हैं √y 3 मतलब √y + 3। ठीक है, और ले लेते हैं y⁴ + 3 एंड या y⁴ + 3 एंड 3x² + 9। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम कि क्या दिए गए बीजी व्यंजक एक बहुपद है। तो देखिए बीजी व्यंजक एक बहुपद कब होते हैं, ये बात पहले हमको पता होनी चाहिए। तो बीजी व्यंजक बहुपद कब होंगे, जब बच्चों कि उस बीजीय व्यंजक, है ना, जब उस बीजी व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण राशि हो या पूर्ण संख्या हो। देखते हैं इसमें कि देखो इसमें बीजी व्यंजक को x प्लस इस x को जो ऊपर लेके चलूँगा तो x⁻⁻1 लिखूँगा। अब देखो ये x⁻⁻1 मतलब इस x पर -1 की पावर आ गई। जब इस x पर -1 की पावर है मतलब -1 एक पूर्ण वर्ग राशि होती है क्या, है ना, पूर्ण राशि होती है क्या, नहीं होती ना पूर्ण राशि। जब पूर्ण संख्या नहीं है, जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बेटा बहुपद नहीं होगा, है ना, ये पूर्णांक है ना। अब देखो x⁻, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो x⁻, इसको 1/2 लिखूँगा +3, तो बेटा ये x⁻1/2, तो ये 1/2 कैसी एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या ये नहीं है तो क्या होगा कि ये भी बहुपद नहीं होगा। अभी देख लो इसको लिखेंगे y⁻1/3 + 3, तो देख लो इस चर की घात कितनी है 1/3 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। वैसे ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ पर x⁻2 है ना, x⁻2 है मतलब एक पूर्ण संख्या है, मतलब दिया गया ये जो बीजी व्यंजक है यह बहुपद है। तो बहुपद है नहीं है, इसमें समझ में आ गया फ़र्क कि कौन से बहुपद होंगे और कौन से बहुपद नहीं होंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है
और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है। हमें यहाँ बताना है कि कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है। तो पहला क्या क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, फर्स्ट है बेटा 4x² माइनस 3x + 7, क्या ये एक चर में बहुपद है? तो देख लो यहाँ पर एक ही चर दिख रहा है आपको, तो ये एक चर में बहुपद है। अब देखो यहाँ पर बहुपद है भी कि नहीं, देखो यहाँ पर जो चर दिख रहा है तो चर पर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है, तो ये तो बहुपद है फर्स्ट। देखते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या कहा उसने कि y⁻² प्लस √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चर, तो एक चर वाला बहुपद तो दिख रहा है ये, तो एक चर वाला बहुपद है पहली बात। अब देखो ना कि पर चर पर घात तो देख लो, ये पूर्ण संख्या है, यस, तो ये एक चर वाला बहुपद है। देखते हैं थर्ड क्या दिया गया हमारे पास कि 3√t + t√2। अब देख लो ये एक चर वाला तो दिख रहा है, तो एक चर तो है, लेकिन देखो इस पर चर की उच्चतम घात देख लो ना, या चर की कोई भी घात देख लो, ये देखो चर पर, इस पर तो एक की घात है और इस पर देखो कितने 1/2 की घात, और 1/2 पूर्ण वर्ग राशि क्या है, पूर्ण संख्या क्या नहीं, देख लो इसका ऐसा लिखिए ना 3t⁻1/2 प्लस t√2। तो देखो ना t पर 1/2 की घात है, मतलब पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो ये बेटा ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। देखते हैं फोर्थ क्या दिया गया हमारे पास, y + 2/y। देखो इसको इज इम्प्लाइज ऐसा लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1, ऐसे लिखेंगे ना y को जब ऊपर लेके चलेंगे तो, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था कि 1/a यानी 1/a⁴n a⁻n ऐसे पढ़े थे आपने, तो इस फार्मूले से हो जाता है ये। तो देख लो ना इस पर चर पर देखो, ये चर तो एक चर दिख रहे हैं आपको, एक ही चर दिख रहा है, लेकिन इस चर पर देखो घात कितनी की -1, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। देखते हैं फिफ्थ क्या दिया गया हमारे पास कि x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब देखो क्या ये बहुपद है, यस ये बहुपद है, क्योंकि देखो चर पर जो घात दिख रही है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, ये तीन चर वाला, देखो x भी है, y भी है और t है, तो यह तीन चर वाला बहुपद है, तो ये याद रखेंगे तीन चर वाला बहुपद है। क्लियर? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² का गुणांक लिखिए। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो देखिए दूसरे का पहला हमारे पास क्या दिया गया है कि 2 + x² + x। हमें दिए गए जो बहुपद है इनमें से है ना x² का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो x² का गुणांक देखो, यहाँ पर x² ढूंढो, ये x² मिला, तो इस x² का गुणांक कितना है, तो देखो इसके सामने तो प्लस का साइन है, तो साइन भी प्लस का भी लेंगे, और देखो कुछ नहीं है मतलब 1 है, मैंने बताया था। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्या दिया गया हमारे पास, 2 - x² + x³। तो यहाँ पर बताना है x² का गुणांक, x² का गुणांक देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और देखो x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक। देखते हैं थर्ड, क्या है थर्ड, π/2 x² + x, है ना, π/2 x² + x। तो देखो ना x² का गुणांक कितना है, π/2 तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2, ठीक। देखते हैं फोर्थ क्या दिया गया है। फोर्थ हमारे पास √2x है ना, √2x - 1, √2x - 1। अब इसमें x² का गुणांक बताना है मुझे। तो अब देखो दिया गया बहुपद को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर तो x² दिख ही नहीं रहा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0x² + √2x - 1। ऐसा लिखने में कोई फर्क है क्या, मैंने बताया था आपको कि x² नहीं है मतलब 0 लिख सकते हैं, 0 × x² 0 ही हो जाएगा, और 0 नहीं लिखेंगे बाद में तो √2x - 1 ही तो रहेगा। तो x² का यहाँ पर गुणांक क्या दिख रहा है आपको, 0, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गए चारों क्वेश्चन, सारी तो है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब कहता है कि 35 घात के द्विपद का,
अरे यार 35 घात के द्विपद का, तो देखो पहला वाला, पहला बना देते हैं 35 घात के द्विपद का। अरे कोई भी लिखो ना अपनी मर्जी से। मैंने लिखा x रेज़ टू दी पावर 35 प्लस 7x, कोई दिक्कत है क्या? है ना, यही तो बोला उसने, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण बताना है। तो देखो 35 घात का द्विपद दिख लिया, देखो पहला पद दूसरा पद, दूसरा 100 घात के एक पदी का, तो ये कितना हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर 100। 100 घात के एक पदीय व्यंजक को हमने लिख दिया, है ना, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारे पास? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी क्या करना है कि निम्नलिखित जो बहुपद दिए गए हैं इनमें से प्रत्येक बहुपद की घात देखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यही तो है। तो इसमें बहुपद की घात बताना है। अब मैंने बहुपद की घात बताया था आपको, क्या होता है किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। देख लो ना, यहाँ चर तो सेम एक से ही दिख रहा है हमको। यहाँ पर उच्चतम घात देख लो, इस पर 3 की, इस पर 2 की, इस पर 1 की है। उच्चतम घात क्या हो गई? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? चर की उच्चतम घात बेटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सेकेंड दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देख लो 4 माइनस वाई स्क्वायर मतलब चर की उच्चतम घात तो दिख रही है अपने को 2, तो ये क्या होगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखते हैं तीसरा क्या कहता है कि 5t माइनस √7। देख लो ना, 5t माइनस √7 दिया है, तो यहाँ पर देखो चर की उच्चतम घात, t पर कितनी की घात है? 1 की घात है, तो उच्चतम घात क्या हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। देखते हैं फोर्थ, है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। फोर्थ हमारे पास 3। अब 3 दिया गया है, चर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं 3x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इस चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है? 0 की। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है? कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है? तो देखिए इसका पहला हमको बताना है कि दिए गए जो बहुपद है उसमें कौन कौन से बहुपद रैखिक, रैखिक मतलब होता है एक घत वाले। ठीक है, उसके बाद द्विघाती और त्रिघाती है। तो पहला क्या दिया गया है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, कितने की घात दिख रही है यहाँ पर? 2 की घात दिख रही है। तो क्या हो गया ये तो हो गया इसका आंसर द्विघाती, है ना। ये क्या हो गया हमारा? द्विघाती हो गया। देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास कि x माइनस एक्स क्यूब, कितने घाती दिख रहा है यार? हाँ देखो ना, इस पर 1 की घात और इस पर 3 की घात, मैक्सिमम घात लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं, कितना होगा इसका आंसर? त्रिघाती। क्या हो जाएगा? त्रिघाती। देखते हैं थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखो कितनी घात दिख रही है? अधिकतम 2 की घात, तो क्या हो जाएगा? द्विघाती। द्विघाती हो जाएगा। देखते हैं फोर्थ क्या है हमारे पास? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कितने की घात दिख रही है? 1 की घात, मतलब ये कैसा हो जाएगा? रैखिक। ये कैसा हो जाएगा? रैखिक। देखते हैं फिफ्थ क्या दिया गया? 3t, इस पर भी कितनी की घात दिख रही है? 1 की, तो क्या हो जाएगा? एक घाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे, है ना। रैखिक बोला, यहाँ तो रैखिक बोल देते हैं, रैखिक है। उसके बाद देखिए 6 आर स्क्वायर, है ना, 6 क्या दिया है? आर स्क्वायर दिया गया है, तो इसकी उच्चतम घात 2 की दिख रही है, मतलब क्या हो जाएगा? द्विघाती। ये द्विघाती है। ठीक है, अब देखिए 6 क्या 7th दिया गया है हमारे पास। 7th भी क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? 7th है हमारे पास कि 7x क्यूब। अब 7x क्यूब है, मतलब ये कैसा है? त्रिघाती है, त्रिघाती है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट।